क्या आपने कभी किसी ऐसी रानी की कहानी सुनी है जो प्रेम में अमर हो गई और सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में समा गई? ये कहानी है रानी पद्मावती की, जिसका सौंदर्य सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि एक युद्ध बन गया। आज हम जानेंगे उस रानी की असली कहानी, जिसे इतिहास ने कभी कविता बना दिया, कभी विवाद। लेकिन सवाल ये है, क्या रानी पद्मावती असल में थी या सिर्फ एक कल्पना? आइए चलते हैं 13वीं सदी के चित्तौड़ की ओर, जहां एक प्रेम कथा शुरू हुई जो बाद में बदल गई एक महायुद्ध और जौहर में। रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप में हुआ था, आज का श्रीलंका। वो सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमान, निडर और धर्मपरायण भी थीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, और जब रावल रत्न सिंह सिंहल पहुंचे तो एक नई कहानी ने जन्म लिया। स्वयंवर हुआ और रतन सिंह ने धनुष विद्या में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पद्मावती का हाथ जीता। पद्मावती चित्तौड़ आईं। अब वे सिर्फ रानी नहीं थीं, वो अब चित्तौड़ की आत्मा बन चुकी थीं। राज्य के कार्यों में भागीदारी, नारी शिक्षा और धर्म की रक्षा में वे अग्रणी थीं। रतन सिंह और पद्मावती के प्रेम में एक सहजता थी, एक शक्ति थी, एक ऐसी ऊर्जा जो आने वाले तूफान से अनजान थी। लेकिन जब किसी रानी की चर्चा दिल्ली के तख्त तक पहुंच जाए तो समझिए, इतिहास कुछ बड़ा लिखने जा रहा है। दिल्ली का तख्त उस समय अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था, एक ऐसा सुल्तान जो सत्ता का भूखा था और अब सौंदर्य का भी। जब राघव चेतन नामक एक दरबारी ने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन दरबार में किया तो खिलजी के दिल में वासना की आग भड़क उठी। खिलजी ने एक योजना बनाई। चित्तौड़ जीतना नहीं बल्कि पद्मावती पाना उसका उद्देश्य बन चुका था। वो विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला। उसकी नज़र किले पर नहीं, एक स्त्री पर थी। पहले तो उसने कूटनीति अपनाई, शांति की बात की और रतन सिंह से पद्मावती की झलक मांगी। झरोखे से दर्शन की मांग की गई। रानी ने केवल परंपराओं के तहत दर्शन दिए, लेकिन खिलजी को सिर्फ दर्शन नहीं चाहिए था। उसने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया। अब चित्तौड़ की एक रानी को राज्य भी बचाना था और पति भी। पद्मावती ने बुद्धिमत्ता से गूढ़ योजना बनाई। राजपूतों के एक गुट ने खुफिया ढंग से रतन सिंह को छुड़ा लिया। अब खिलजी क्रोधित था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की घोषणा कर दी। चारों ओर से किला घिर गया। राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थे। रानी ने किले की स्त्रियों को तैयार किया। संकल्प लिया गया कि अगर हार हुई तो जौहर होगा। युद्ध का मैदान जल रहा था। हर तरफ लहू, तलवारों की टंकार और शौर्य की अंतिम परीक्षा थी। लेकिन संख्या और धोखे के बल पर खिलजी किले में प्रवेश के करीब पहुंच रहा था और रानी ने अंतिम निर्णय ले लिया। चित्तौड़ का जौहर कुंड सजाया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई। रानी पद्मावती ने सबसे पहले अग्नि को प्रणाम किया और कहा, सम्मान जीता जाता है, छीना नहीं जाता। हजारों स्त्रियां, रानियां, दासियां, बालिकाएं, सबने एक स्वर में अग्नि की ओर कदम बढ़ाया। एक साथ एक युग की आत्मा जौहर की ज्वाला में समा गई। जब खिलजी किले में घुसा तो वहां ना कोई रानी थी, न विजय। वहां सिर्फ राख थी और इतिहास की सबसे बड़ी हार, जिसे कोई युद्ध नहीं, एक नारी ने लिख दिया था। रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, वो थी सम्मान, साहस और बलिदान की गाथा जो हर युग में अमर रहेगी। चित्तौड़ की दीवारें आज भी उस अंतिम चीत्कार की गूंज से कांपती हैं, और हर बार कोई पूछे, क्या इतिहास में कोई रानी अग्नि बन गई थी, तो जवाब होगा, हाँ, वो रानी पद्मावती थी। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो काला चक्रा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीरांगना की प्रेरणा को पूरे देश में फैलाएं। जय हिंद।